मुख्य वक्ता जननी जय वीणा वादिनी मधुर मधुरा संगीत वीणादिनी जगत जननी जय वीणा वादिनी जगत जननी जय अभिनव कुंद कुसुम सम दावाले अभिनव कुंद कुसुम सम दावाले श्वेत मंजु मृद कमला निवासिनी श्वेत मंजु मृद कमला निवास प्रकाशिनी
जगत जननी युग युग से यह पुण्य प्रवाह हमारा, हम इस धाम बनते मिटते हैं क्षण क्षण, अपना अस्तित्व बचाकर तन मन धन करते अर्पण, अपने प्रवाह का शुभ प्रण प्राणों से हमको प्यारा, यह पुण्य प्रवाह हमारा। मैं आमंत्रित करता हूं अपनी इकाई शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर रामनाथ पांडे का युवा मुख्य अतिथि को माल्यार्पण से स्वागत करें। इकाई शिक्षक संघ के महामंत्री देवेनाथ पांडे जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वे डॉक्टर हरीश चंद्र सिंह को माल्यार्पण कर स्वागत करें। यहाँ महिला शाखा में भूगोल प्रवक्ता हमारी श्रीमती आराधना वर्मा को मैं आमंत्रित करता हूं कि वह डॉक्टर घनश्याम सिंह को पुष्प समर्पित कर उनका स्वागत करें। हमारे महाविद्यालय के शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारी के संघ के अध्यक्ष और अब अंत में मेरी बारी है, मैं माल्यार्पण करूंगा। सबसे बड़ी जो इनके व्यक्तित्व का सबसे बड़ा गुण है कि शिक्षा के साथ साथ विषय के प्रसार के साथ साथ शिक्षक राजनीति के प्रदेश के सर्वोच्च पद पर। और दूसरी बड़ी विशेषता है जिनको मैं कहूं कि अजात शत्रु है राजनीति में, निर्विरोध 2 बार पूरे उत्तर प्रदेश जहां विभिन्न जिलों के विभिन्न भाषाभाषी लोग हैं, सारे अध्यापक इकट्ठे होते हैं और वहां पूरे प्रदेश का निर्विरोध अध्यक्ष चुना जाना 2-2 बार, यह आपके व्यक्तित्व का ही प्रभाव है, कोई विरोध नहीं। और सबसे संजोग की बात, मैं बड़ी देर से विचार कर रहा था कि यहाँ मंच पर बैठे अन्य 2 लोग डॉक्टर हरीश चंद्र सिंह और डॉक्टर श्रीपाल सिंह सोम, ये भी राजनीति में बहुत शत्रुता होती है लेकिन कम से कम जिला स्तर पर ये भी अजात शत्रु ही हैं। निर्विरोध चयन इनका भी जिला के स्तर पर इस बार भी हुआ है, पिछले बार 2 सत्र से ये भी है। डॉक्टर घनश्याम सिंह के व्यक्तित्व का ही प्रभाव है कि अखिल भारतीय स्तर का हमारा जो मंत्री डॉक्टर सोम साहब, हमारे बड़े भाई डॉक्टर मिश्रा जी, हाँ, और हमारे साथी बंधुओं, छात्र एवं छात्राओं, बड़े थोड़े में परिचय डॉक्टर घनश्याम सिंह जी का हमारे बड़े भाई ने दिया। परिचय सचमुच में बहुत विशाल है, बहुत विराट है। आज के तनावपूर्ण राजनीतिक माहौल को अगर आप देखें तो इसकी सहज कल्पना की जा सकती है। कितना बड़ा हमारा प्रदेश और वहाँ निर्विरोध अध्यक्ष चुना जाना, ये उनकी सौम्यता का, उनकी कर्मठता का, उनकी सजगता का प्रतीक है।
आज भी आप चाहे जितने गुस्से में हों, छोटे हों या बड़े हों, जिस धीरज के साथ आपकी बात वो सुनते हैं, उसका निराकरण करने का प्रयास करते हैं, हमेशा उत्सुक रहते हैं, संभवतः इसी के चलते उनको प्रदेश भर के शिक्षकों का प्यार मोहब्बत मिला हुआ है। कर्मचारी, उपस्थित छात्र छात्रा, आज इस व्याख्यान माला में जैसा डॉक्टर हरिश्चंद्र जी ने कहा कि एक बड़ी समस्या, एक ग्लोबल, माने आज केवल किसी देश की नहीं, किसी प्रांत की नहीं, ये संपूर्ण विश्व और संपूर्ण मानव जाति की समस्या बन गई है, पर्यावरण प्रदूषण। तो क्या करणीय है, उसमें आपकी हमारी क्या भूमिका आगे होनी चाहिए, मैं इस पर कुछ विचार रखना चाहूँगा। सबसे पहले भूगोल के बारे में हम आपको ये बता दें कि एक सामान्य व्यक्ति के मन में जो विषय जानता है, जो विषय से परिचित है कि भूगोल भी एक विषय है, उसके मन में सामान्यतः धारणा यही होती है कि पर्वत, पठार, मैदान, नदी कहाँ है, बंदरगाह कहाँ है, शहर कहाँ है, राजधानी कौन सी है, यही विवरण भूगोल का विषय है। उससे ज़्यादा थोड़ा इसको जानकारी होगी भूगोल के बारे में, वो ये मानता होगा, ये मानता है कि जो थोड़ा और भूगोल का अगर कोई छात्र इंटरमीडिएट हाई स्कूल का है तो उसके मस्तिष्क में ये बात आती है कि केवल भौगोलिक तत्वों का ही नहीं, मानवीय तत्वों का भी वर्णन भूगोल में किया जाता है। पर पाई जाने वाली भिन्नताओं का क्रमबद्ध यथार्थ वर्णन भूगोल है। अब ये भिन्नताएं किन रूपों में हैं? अगर सारी दुनिया, पूरी पृथ्वी एक तरह की होती, एक तरह का धरातल होता, एक तरह की वनस्पति होती, एक तरह का सब कुछ होता, तो शायद भूगोल न हो। भूगोल की जरूरत थी। एक तरह के आदमी होते, एक तरह का उनका, लेकिन ये भिन्नता है। किसी समय पृथ्वी पर जीव पैदा हुआ होगा, करोड़ों वर्ष पूर्व में मनुष्य का इस बुद्धिमान मानव के रूप में इस पृथ्वी पर मनुष्य आया। अब एक समय मनुष्य जिस तरह से सभी प्रकार के जीव जंतु प्राकृतिक रूप में निवास करते हैं, उसी तरह मनुष्य भी प्राकृतिक जीवों की ही तरह था। और उस समय जैसे अन्य जीव हैं, उनके रहने के लिए, उनके खाने के लिए, उनके पहनने के लिए कोई अलग से आवश्यकता नहीं होती, वैसे मनुष्य की भी आवश्यकता नहीं। लेकिन बुद्धिमान मानव जो कहा गया, उसका अर्थ यही था कि उसमें अन्य जीवों की तुलना में बुद्धि एक अविशेष रूप से अलग से थी। उस बुद्धि कौशल का उपयोग करके उसने निरंतर विकास प्रारंभ किया। यह विकास प्रारंभ हुआ, शुरू में मनुष्य का विकास
इस रूप में था। आप पढ़ते होंगे इतिहास में पत्थर काल, नूतन पत्थर काल, ताम्र युग, माने औजार के रूप में मनुष्य ने पत्थर का प्रयोग किया। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा तो उसने जब उसकी एक खोज आग के रूप में, अग्नि के रूप में एक नई चीज उसने पाया, तब से उसका विकास थोड़ा तेज हुआ। वस्त्र और अपने रहने की आवश्यकता आवास की पूरी करता था। वहाँ रहने के लिए अलग से घर, पहनने के लिए वस्त्र और फिर भोजन के अनेक प्रकार। इस क्रम में वो बढ़ा। फिर वो सामाजिक प्रमुख है। मनोचिकित्सा में चेतन में अचेतन में छिपी डर, आशंकाओं इत्यादि को चेतन मन से निकालकर चेतन स्तर पर में पर्याप्त सूझ विकसित कर दिया जाता है, जिससे रोगी को अपने समायोजन संबंधी कठिन साहचर्य की अवस्था है। इसमें रोगी को एक आरामदेह गतिदार पोष पर एक मंद प्रकाश कमरा होता है, जिसमें रोगी को गतिदार पोष पर लिटा दिया जाता है और चिकित्सक रोगी के पीछे छुप कर बैठता है और वह कुछ बातचीत के दौरान रोगी से एक सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करता है और वह रोगी से आग्रह करता है कि उसके मन में जो भी विचार व भावनाएं हैं वह उसको लगातार कहता जाए, चाहे वो नैतिक हो या अनैतिक। रोगी चिकित्सक के कथनानुसार कहता है चेतन स्तर में छुपी भावनाओं को चेतन स्तर पर लाना। दूसरा स्तर है प्रतिरोध की अवस्था। यह अवस्था स्वतंत्र साहचर्य की अवस्था के बाद उत्पन्न होती है, जब रोगी चिकित्सक के अनुसार अपने किसी भी बात को कहता हुआ चला जाता है तो एक स्टेज ऐसा, यह प्रतिरोध की अवस्था, इसे प्रतिरोध की अवस्था कहते हैं। इसमें चिकित्सक प्रतिरोध की अवस्था को खत्म करने के लिए चित्रांकन, सम्मोहन, सुझाव का सहारा लेता है। यह चिकित्सक के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। तीसरी अवस्था है स्वप्न विश्लेषण की अवस्था। इसमें चिकित्सक रोगी के स्वप्नों का विश्लेषण व मूल्यांकन करता है, क्योंकि फ्रायड का मानना था कि रोगी अपने अचेतन में यह काफ़ी महत्वपूर्ण अवस्था है। इस अवस्था में रोगी और चिकित्सकीय सत्र के दौरान रोगी और चिकित्सक के बीच एक प्रकार संबंध बन जाते हैं। इसमें यह 3 तरह का होता है। धनात्मक स्थानांतरण, इसमें रोगी चिकित्सक के प्रति अपने प्रेम, स्नेह और सहानुभूति को प्रदर्शित करता है। दूसरा है ऋणात्मक हो जाता है और 5 बजे के पूर्व बैग और मोट से वो चमड़े उसका और बताए गए उपायों को समाज में जाकर स्वयं लागू करने और उनको दूसरों को समझाने का भी प्रयास करें। मैं धन्यवाद प्रकाश। बड़े गौरव की बात रही महाविद्यालय के लिए कि हमारे बीच एक शिक्षाविद, अध्यापक या शिक्षक नेता उपस्थित हुए और उन्होंने एक ऐसी ज्वलंत समस्या पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया जो विकसित हो चाहे विकासशील देश हो, सभी के सामने वो कूट समस्या बन चुकी है। और वर्तमान में जो पर्यावरण की समस्या है उसको बहुत ही सरलतम भाषा में जिस तरीके से छात्रों को उद्बोधित किया, इसके लिए भी उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ। डॉक्टर सिंह ने सच ही कहा कि पर्यावरण या प्रकृति हमारी आवश्यकताओं कि हमारे छात्र और छात्राएं इस बात को जो ध्यान में रखेंगे कि प्रकृति का दोहन उतना ही किया जाए जितना कि अपने सर्वाइवल के लिए आवश्यक।
हरिचंद महाविद्यालय के भूगोल विभाग के रीडर डॉक्टर हरिचंद सिंह का भी आभारी हूँ कि उनके आने से हम लोगों को काफी बल मिला और जो काम हमको करना चाहिए था, हम लोगों को करना चाहिए था, उसमें उन्होंने कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ। और साथ ही साथ के विचारों को सुना और शांति बनाए रखी। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम का समापन होता है। सबसे पहले हमारे मुख्य अतिथि और उनके साथ हमारे प्राध्यापक लोग निकलेंगे। उसके बाद सभी छात्र बाहर जाएंगे, छात्राएं कहें देंगी। हम मुख्य अतिथि के जाने के बाद छात्र पहले निकलेंगे, उसके बाद छात्राएं निकलेंगी और वो सब कोठी में जाएंगी भीतर। वहाँ प्राध्यापकाएं उनको बताएंगी कि क्या आगे का कार्यक्रम है। निवेदन है कि तो प्राचार्य जी को माल्यार्पण का स्वागत है। स्वयं सेवक नरेंद्र कुमार पटेल से को आमंत्रित करती हूँ कि वह आए और माल्यार्पण कर डॉक्टर सोम जी का स्वागत है। प्राचार्य जी से निवेदन करती हूँ कि वे हमारे अतिथि का विस्तृत परिचय देते हुए उनका स्वागत करते हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना की 10 दिवसीय विशेष शिविर की उद्घाटन के लिए यहाँ उपस्थित इस समारोह के मुख्य अतिथि परम श्रद्धेय डॉक्टर घनश्याम सिंह, हमारे अनन्य सहयोगी डॉक्टर सोम साहब, वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी और राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए संलग्न कार्यक्रम अधिकारी द्वय आदरणीय डॉक्टर श्रीमती पुष्पा देवी एवं प्रिय डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह जी, सभागार में उपस्थित हमारे प्राध्यापक बंधु, प्राध्यापिकाएं, बहनें, स्वयंसेवक तथा स्वयंसेवक, आज इस महाविद्यालय के लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है कि एक ऐसे आदरणीय व्यक्ति के द्वारा इस शिविर का उद्घाटन होने जा रहा है, जो केवल पूर्वांचल विश्वविद्यालय में ही नहीं वरन संपूर्ण उत्तर प्रदेश के सभी महाविद्यालयों के प्राध्यापकों ने अत्यंत